हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम क्लास 2 मैथ्स का चैप्टर 10 जिसका नाम है फन एट द फेयर इसे करेंगे। फन मतलब होता है मस्ती, ठीक है। फन मीन्स मस्ती, फेयर मीन्स मेला। फेयर मतलब है यहाँ पर मेला, ठीक है। तो बच्चों, जैसे आप मेले में जाते हो और मेले में क्या करते हो, बहुत सारी मस्ती करते हो। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो आपको पसंद हैं, टॉयज़ वो ख़रीदते हो, गेम्स खेलते हो, है ना। बहुत सारी चीज़ें जो आपको पसंद है वो आप खाते हो। तो कुल मिला के आप जब भी मेले जाते हो बहुत इन्जॉय करते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी मेले से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, बताई गई हैं। देखो क्या है। रूपल लव्स गोइंग टू द फेयर। रूपल को फेयर में जाना बहुत पसंद है, ठीक है। शी विजिट्स द लोकल फेयर विथ हर फ्रेंड्स। शी मतलब कौन, रूपल। रूपल विजिट करती है, जाती है लोकल फेयर में। लोकल फेयर मतलब होता है जो घर के आसपास छोटा मेला लगता है, उसको लोकल फेयर बोला गया है, ठीक है। तो रूपल जो है अपने दोस्तों के साथ, अपनी सहेलियों के साथ जो पास वाले उनकी लोकेलिटी में, घर के आसपास जो भी मेला लगता है वहाँ पर जाती है। हर मदर गेव हर ₹50। उसकी मदर ने उसको 50 रुपीज़ दिए, ठीक है। शी स्पेंट, उसने खर्च किए। स्पेंट मतलब खर्च करना। उसने खर्च किए मोस्ट ऑफ इट ऑन हर फेवरेट राइड्स। और जो मदर ने उसे 50 रुपीज़ दिए थे उसमें से ज़्यादा रुपये उसने किस में ख़त्म किए, अपनी फेवरेट राइड्स में। राइड्स मतलब होती हैं झूले। बच्चों, मेले में बहुत तरह के झूले होते हैं। देखो यहाँ पर भी बहुत सारे तरह के झूले हैं ना। ये एक झूला है, ये एक झूला है। और जब आप मेले जाते होगे आप भी तरह तरह के झूले झूलते होगे। तो ऐसे ही रूपल ने अपनी जो पसंदीदा राइड्स थी, झूले थे, उसमें ये जो पैसे मदर ने दिए थे 50 रुपीज़, उसमें से ज़्यादा पैसे उसने खर्च किए। अब आगे क्वेश्चन क्या है, देखो। हाउ मच आई स्पेंट, मैंने कितने खर्च किए। अब यहाँ पर ये जो रुपीज़ दिखाया गया है, ये कितने का रुपीज़ है, देखो कितने रुपए का नोट है। दिस इज़ रिटन हियर 10 रुपीज़ का नोट है। एंड हियर इट इज़ ऑल्सो रिटन 10, यहाँ भी 10 लिखा हुआ है। तो 10 रुपीज़ उसने मैरी गो राउंड जो झूला है उसमें खर्च किए। उसके बाद वो टॉय ट्रेन में बैठी, ठीक है, ट्रेन है। और इसमें कितने रुपये खर्च किए उसने, 20। कितना लिखा हुआ है यहाँ पर, 20, ओके। देन उसने फिर एक और झूले में खर्च किए, इस वाले में। इसमें कितने किए, ₹10 और 5। देखो यहाँ ध्यान से, यहाँ लिखा हुआ है 10, ये साफ नहीं दिखाई दे रहा है बट इट इज़ 10 एंड दिस इज़ 5। तो टोटल कितने किए उसने, देखो सेकंड वाला, पहला वाला पहले से लिखा हुआ है, सेकंड वाला 20, ओके, रुपीज़, ये रुपीज़ का साइन है, यहाँ हम लिखेंगे 20। थर्ड वाले जो झूला है उसमें उसने किए ₹15, 10 + 5 15, ओके। नाउ टोटल मनी स्पेंड ऑन राइड्स। टोटल मतलब होता है पूरे, मनी मतलब पैसे, रुपये जो भी हैं, स्पेंड मतलब खर्च किए, ऑन राइड्स तीनों जो झूले हैं जो उसने खेले झूले, उसमें कितना खर्च किया उसने। तो आप क्या करोगे, इसे प्लस करोगे। 10 + 20 कितने हो गए, 30। और 30 + 15 कितना हो गया, 45। देखो 10 + 20 प्लस, आप इस तरीके से कर सकते हो, 10 और 5 15 होते हैं, हम इसको अलग अलग लिख देते हैं। 10 + 5 15, ठीक है। तो ये 15 भी लिख सकते हैं हम इसको। तो 10 20 30 40 और 5, तो टोटल उसने कितने रुपीज़ खर्च किए, ₹45, ओके। नाउ हियर मनी गिवन बाय रूपल्स मदर। यहाँ पर बच्चों इस बॉक्स में आपने लिखना है जो रूपल की मदर ने उसको पैसे दिए थे, रुपये दिए थे, कितने थे, कितने रुपये दिए थे, ₹50, ओके। एंड हियर मनी स्पेंट, कितने रुपये उसने खर्च किए, ₹45, ओके। नाउ मनी लेफ्ट विथ रूपल। अब रूपल के पास कितने रुपये बचे हैं, तो कैसे करोगे, तो आप इसे कैसे माइनस करेंगे। देखो 45 से लेके 50 तक कितना होता है हम ये देखेंगे। 45 के बाद 46, 47, 48, 49, 50।
45 में अगर हम 5 ऐड कर दें तो 50 हो जाता है। तो इसका मतलब उसने 50 में से अगर 45 रुपये यूज़ कर लिए हैं, स्पेंड कर दिए, खर्च कर दिए, तो कितने बचे? 5। देखो कितने, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ₹5। ओके, मनी लेफ्ट विथ रूपल ₹5। आगे है, अ फ्रेंड ऑफ रूपल हैज़ ₹8 लेफ्ट आउट ऑफ ₹50। अब रूपल की एक जो फ्रेंड है उसके पास कितने रुपए बचे हैं? 8। जैसे रूपल के पास 5 रुपये बचे, 5 रुपीज़ बचे हैं 50 में से, वैसे ही रूपल की फ्रेंड के पास 8 रुपीज़ बचे। शी वॉन्टेड टू नो, वह जानना चाहती है, हाउ मच मनी शी स्पेंड, वो ये जानना चाहती है कि उसने कितने रुपये खर्च किए। लेट अस सी हर वे ऑफ फाइंडिंग इट। अब उसने क्या तरीका निकाला ये पता करने के लिए कि उसने कितने रुपए खर्च किए। देखो, ₹8 इज़ लेफ्ट विथ मी एंड आई हैव स्पेंड ₹20 ऑन राइड्स। वो बोलती है कि 8 रुपीज़ मेरे पास बचे हैं, जो ये इधर 8 रुपीज़ लिखा है ये उसके पास बचे हैं, और उसने कितने खर्च कर दिए हैं? 20 रुपीज़ राइड्स पे खर्च किए। ठीक है, उसके बाद which is I have spent 20 on rides, which is 28, और ₹8 और 20 मिला के कितने हो गए? 28 रुपीज़। ठीक है, देन आई हैव स्पेंड 20 ऑन स्नैक्स, तब और उसके बाद उसने ₹20 जो है स्नैक्स के लिए यूज़ किए। ठीक है, उसमें ख़त्म कर दिए, खर्च कर दिए। तो 28 तो हो गए पहले से, अब 28 में उसने वो ₹20 भी जो उसने स्पेंड किए वो ऐड कर दिए, तो टोटल कितने हो गए? 48। ओके, विच इज़ ₹48, तो बता रही है कि 48 हो गए। एंड आई स्पेंड ₹2 मोर ऑन कैंडीज़, और मैंने ₹2 कैंडीज़ पर खर्च किए। तो 48 तक हम पहुंच गए थे, 48 के बाद उसने ₹2 और खर्च किए, किस पर? कैंडीज़ पर। तो कितने हो गए टोटल? ₹50 हो गए, टोटल निकल गया उसका। तो इसका मतलब उसने अब कितने रुपए खर्च किए उसको हिसाब लगाना है। ये जो बीच वाली रो है, ये जो सारा उसने अमाउंट बताया है, 20 ऑन राइड्स, ओके, 20 ऑन स्नैक्स, 2 फॉर कैंडीज़, ये सारे उसने खर्च किए हैं। तो टोटल कितने हो गए? 20 + 20 40 + 2 42। तो उसने 42 रुपये खर्च किए। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, if you had ₹3 left when your father gave you ₹40 for the fare, how many rupees did you spend? Find out. तो बच्चों यहाँ पर आपको बोला गया है कि अगर आपके फादर ने आपको 40 रुपीज़ दिए हैं, आपके पिताजी ने आपको 40 रुपीज़ दिए हैं मेले के लिए, और आपने मेले में कुछ रुपये खर्च कर दिए, और आपके पास कितने बचे हुए हैं? केवल 3 रुपीज़ लेफ्ट। ठीक है, 3 रुपये बचे हुए हैं। तो आपको पता करना है कि आपने कितने रुपये खर्च किए। यू हैव टू फाइंड आउट हाउ मैनी रुपीज़ डिड यू स्पेंड। स्पेंड मतलब खर्च करना। तो हम किस तरीके से करेंगे? जैसे ही ऊपर इस बच्ची ने पता किया वैसे ही हम भी पता करेंगे। ठीक है, तो आपके पास कितने रुपये बचे हैं? ₹3 जो बचे हैं वो हम लिखेंगे, और फिर हम प्लस करेंगे कि हमने क्या चीज़ किस में खर्च की। मान लीजिए सबसे पहले हमने 20 रुपीज़ के राइड्स जो झूले हैं वो यूज़ किए, उसमें स्पेंड कर दिए ₹20। तो ये 3 + 20 कितना हो गया हमारे पास? 23। ठीक है, ₹23। ओके, अब हम इस ₹23 को यहाँ पर लिख देंगे जो हमने खर्च किए। अब उसके बाद हमने और किस में खर्च किया? मान लीजिए हमने 10 रुपीज़ के टॉय लिया, कोई छोटा सा खिलौना लिया, तो टोटल कितने खर्च हो गए अब हमारे? 23 + 10 दैट इज़ 33। ये हो गए 33 रुपीज़। अब इस 33 रुपीज़ को हम फिर से इस साइड लिख देंगे। ठीक है, ₹33। अब मान लीजिए हमने 5 रुपीज़ के पॉपकॉर्न खरीद लिए। ओके, 5 रुपीज़ के हमने पॉपकॉर्न खरीदे। अब ये कितना हो गया? 33 + 5 ₹38। ओके, नाउ अब हमने क्या किया? ₹38 हमारे टोटल हो गए। अब हमने यहाँ पर 2 रुपीज़ की कोई टॉफ़ी खरीद ली। ओके,
अब कितने हो गए? ₹40। टोटल 40 हो गए और 40 रुपीज़ फादर ने दिए थे। अब हम काउंट करेंगे कि हमने कितने रुपीज़ खर्च किए। नाउ सी, ये जो रुपीज़ हैं जो बीच में लिखे हुए हैं, ₹20, 10, 5 और 2, ये वो हैं जो हमने स्पेंड किए, खर्च किए। 20 रुपीज़ का हमने क्या किया? झूला और 10 रुपीज़ के हमने टॉयज़ ख़रीदे और 5 रुपीज़ का पॉपकॉर्न और 2 रुपीज़ की टॉफ़ी। तो टोटल कितना हो गया देखो, 20 + 10 30, 30 + 5 35 और 35 + 2 37। कितने रुपए हमने खर्च किए? 37। और हमें टोटल 40 मिले थे और हमारे पास अभी भी 3 रुपीज़ बचे हुए हैं। तो ये है टोटल मनी स्पेंड, 37। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट, लेट अस डू। फर्स्ट इज हाउ मच मनी विल बी नीडेड टू बाय। कितने रुपयों की ज़रूरत होगी इनको ख़रीदने के लिए? तो सबसे पहले देखो क्या दिया हुआ है, राइड। अगर आप राइड करते हैं, सवारी करते हैं, तो यहाँ पर 20 रुपीज़ का है। एक राइड लोगे आप 20 रुपीज़ का। और आपने नंबर ऑफ़ टिकट्स कितने चाहिए आपको? 2। मतलब एक टिकट 20 रुपीज़ की है, आपको 2 टिकट्स चाहिए। इसका मतलब आपने एक टिकट लिया, 20 रुपीज़ उसके लिए लगा, फिर आपने एक और टिकट लिया, फिर 20 लगेगा, है ना। तो टोटल के रुपीज़ कितने हो गए? कितने रुपीज़ की ज़रूरत पड़ेगी आपको? ₹40। 20 + 20 40। ओके, तो यहाँ 40 लिखेंगे। दूसरी राइड है ₹10 की, और यहाँ पर आपने मनी स्पेंड किया है 30 रुपीज़। ठीक है, तो 30 रुपये में आपने कितने टिकट खरीदे होंगे? सोचो। 10 रुपीज़ का एक टिकट ख़रीदा होगा आपने, फिर से 10 का 2 टिकट मिल गए आपको, ये तो 20 हो गए, और आपके पास तो 30 रुपीज़ आपने खर्च किए हैं, तो एक और टिकट आपने ख़रीदा, हो गए 30। 10 + 10 + 10 30। तो इसका मतलब आपने कितने टिकट खरीदे? 1 2 3। तो नंबर ऑफ़ टिकट्स आपने यहाँ लिखने, ये आपको समझाने के लिए दिया गया है, 10 10 10 बताने के लिए। लेकिन आप यहाँ पर 3 लिखेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे। ओके, देन नेक्स्ट इज़ आपका ये वाला राइड है, ये कितने रुपीज़ का है? 15 रुपीज़ का। और आपने कितने टिकट खरीदे? देखो नंबर ऑफ़ टिकट्स है ये, कितने खरीदे? 2। तो 2 बार 15 15 आपने दिए, 15 + 15। ओके, 2 टिकट खरीदे आपने, 15 + 15 कितना हो जाएगा? ₹30। ओके, तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे। नाउ कम टू नेक्स्ट। नाउ नेक्स्ट इज, we saw different notes and coins used by रूपल and her friends. हमने देखा कि रूपल ने और उसकी दोस्त ने अलग अलग नोट्स और कॉइन्स यूज़ किए। लेट अस लुक एट द अदर कॉमनली यूज्ड इंडियन करेंसी। अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी इंडियन करेंसी हैं जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों ये क्या है? ₹100। ये 100 रुपीज़ का नोट है। देखिए किस तरीके का दिखाई देता है। दिस इज़ ₹100। ओके, देन नेक्स्ट इज़ ₹200। ये 200 रुपीज़ का नोट है। ओके, देन दिस इज़ ₹500 नोट। ये 500 का नोट है। ओके, नाउ count the number of times ₹500 is written on a ₹500 note. बच्चों यहाँ पर आपको बोला गया है कि 500 के नोट में कितनी बार 500 लिखा हुआ है वो हमने काउंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखना है कि 500 इन नोट के आगे तरफ और पीछे तरफ कितनी बार लिखा हुआ है। एक तो हमें देखना है इन वर्ड्स में कितनी बार लिखा हुआ है, और दूसरा हमें देखना है कि नंबर्स में कितनी बार लिखा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम वर्ड्स में देखते हैं। वर्ड्स में एक तो लिखा हुआ है यहाँ पर 500 रुपये एक। ठीक है, और कहाँ पर लिखा हुआ है वर्ड्स में? देखो 500 रुपये एक ये,
और कहाँ लिखा हुआ है 500 रुपीज़, ये हो गया 3, ओके। और कहीं आपको दिख रहा है, चलो 3 ये हो गए। और बाकी इसके अंदर देखो दूसरी लैंग्वेज में भी 500 जो ये लिखा हुआ है ना, दिस, ये भी है, ठीक है। ये भी 500 रुपये लिखे हैं वर्ड्स में, तो ये दूसरी भाषा में हम इनको भी काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और 15 ये हो गए हमारे, और बाकी 3 हमारे पहले के थे, एक ये 16 17 और 18। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं वर्ड्स में 18 टाइम्स लिखा हुआ है, ओके। नाउ 500 इज रिटन इन नंबर टाइम्स, इन नंबर कितने टाइम्स, नंबर्स में देखो कितने टाइम्स लिखा हुआ है। एक ये रहा 500, ओके। देन ये भी 500 है 2 टाइम्स, ये भी 500 है 3 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, और यहाँ पर भी आपको दिखेगा, देखो 6 टाइम्स, और ऊपर में देखिए ये 7 टाइम्स, ओके। तो यहाँ पर जो 500 है वो नंबर्स में कितनी बार लिखा हुआ है, 7 टाइम्स। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 7 टाइम्स, ओके। Now there is a question, the picture of which monument is printed on the note of 500 rupees? 500 की नोट में कौन सा मॉन्यूमेंट का पिक्चर यहाँ पे दिया गया है? तो बच्चों ये है रेड फोर्ट, यहाँ पर आपको लिखा हुआ भी दिख रहा होगा रेड फोर्ट, लाल किला। सो दिस इज रेड फोर्ट, तो आप यहाँ पर आंसर लिखेंगे रेड फोर्ट, ओके। This is RED, red, FORT, fort. Now come to next. Tejal's grandmother showed her some old coins that she had not seen before. Let us have a look at these coins also. तो बच्चों यहाँ पर जो तेजल है उसकी दादी माँ ने उसको कुछ पुराने सिक्के दिखाए जो कि उसने पहले कभी नहीं देखे हैं। चलो हम भी इन सिक्कों को देखें। सबसे पहला जो कॉइन है वो है 25 पैसे का, ओके। दूसरा है 50 पैसे का कॉइन, तीसरा है 10 पैसे का कॉइन, और ये लास्ट है 20 पैसे का कॉइन, ठीक है। देखो दिस इज़ 25 पैसे कॉइन, ओके। देन this is 50 paise coin, this is 10 paise coin, and the last one is 20 paise coin. Now her grandmother used to buy 2 coins of 50 paise for 1 rupees. अब उसकी ग्रैंडमदर ने यूज़ किया टू पे 2 coins of 50 पैसे फॉर 1 रुपीज़। अब उसकी दादी माँ ने क्या किया, कोई चीज़ ली होगी और उन्होंने जो सामान लिया वो 1 रुपये का लिया, 1 रुपीज़ का, और उसको पे करने के लिए उन्होंने क्या किए, 2 कॉइन इस्तेमाल किए 50 पैसे के, ठीक है। मतलब यहाँ पर देखो 50 पैसे का एक कॉइन यूज़ किया, 50 पैसे का 2 कॉइन यूज़ किया, एक और कॉइन यूज़ किया, तो ये कितने कॉइन्स हो गए, 2, 1 2 है ना, 2 हो गए, और ये मिलकर क्या बनाता है, ₹1। ये ₹1 है। इसका मतलब 50 + 50 कितना हो जाएगा, 100, ठीक है। 100 पैसे, 50 पैसे + 50 पैसे 100 पैसे, और 100 पैसे किसके बराबर होता है, 1 रुपीज़, ठीक है, 1 रुपये के बराबर। तो ये आप सबको पता होना चाहिए, 1 रुपी इक्वल टू 100 पैसे, ठीक है। 1 रुपी इक्वल टू 100 पैसे। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100, या फिर 100 पैसे से क्या, 100 पैसों को मिला के क्या कितना रुपया बनेगा, 1 रुपी, ओके। नाउ कम टू नेक्स्ट, हाउ मैनी 25 पैसे विल मेक ₹1। तो उन्होंने बोला है अब इस क्वेश्चन में कि कितने 25 पैसे के कॉइन से 1 रुपया बनेगा। ड्रॉ द कॉइन्स इन द बॉक्स बिलो। यहाँ पर हमें इस बॉक्स में कॉइन्स बनाने, तो चलो पहला कॉइन हमने बनाया 25 पैसे का, ठीक है, ये पहला कॉइन बन गया। फिर एक और कॉइन हमने बनाया, ये भी 25 का,
ये कितने हो गए टोटल मिला के, इन दोनों को मिला देंगे तो कितने हो गए 50 पैसे। अब एक और कॉइन बनाया 25 का और एक और कॉइन बनाया 25 पैसे का, तो कितने कॉइन्स हो गए, ये दोनों भी मिला के 50 बन गए। ठीक है, 25 + 25 50 होता है और 25 + 25 50 होता है। और हमें पता है कि 2 50 पैसे के कॉइन मिला के 1 रुपीज़ बनता है। अभी हमने पढ़ा था यहाँ पर, देखो 50 + 50 1 रुपये बनाना। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, ये 50 और 50 मिलके क्या बन जाएगा, 1 रुपीज़ बन जाएगा, ये वाला 1 रुपये। तो हम यहाँ पर बताएंगे कि कितने, लेकिन हमें 25 के यूज़ करने हैं, तो हमने 25 के कितने कॉइन्स यूज़ किए, 1 2 3 4। तो 25 पैसे के 4 कॉइन्स विल मेक ₹1। तो आप यहाँ पर कैसे लिखेंगे, आप यहाँ पर 4 कॉइन्स ड्रॉ करोगे, 1 2 3 4, और इसके अंदर लिखेंगे 25 25 25 25। ठीक है, और इनके बीच में प्लस का साइन लगाएंगे और ये टोटल कितना बन जाएगा, ₹1 और 100 पैसे। आप इसमें पैसे भी लिख सकते हो छोटा छोटा करके, PAISE। ठीक है, PAISE PAISE 25 पैसे, सब मिलके कितना बनाएंगे, 100 पैसे। नाउ हाउ मैनी 20 पैसे विल मेक ₹1। कितने 20 पैसे मिलके ₹1 बनेगा, चलो इधर ही देख लेते हैं। हम 20 करके कितने बनाएंगे तो 1 रुपीज़ बनेगा। हमें 20 पैसे करके 100 पैसे तक बनाना पड़ेगा। 100 पैसे जब हमारे हो जाएं तो वो ₹1 के बराबर होगा। तो 100 कैसे बनेंगे, देखो 20 + 20 40 + 20 60 + 20 80 + 20 100 हो गए ये 100 पैसे। और 100 पैसा किसके बराबर होता है, ₹1 के बराबर। तो ये हमारा ₹1 के बराबर बन गया। तो अब कितने पैसे लगे, देखो हाउ मैनी कॉइन्स, हाउ मैनी 20 पैसे, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 5। ओके, नाउ पॉप द बैलून। Matru comes across a pop the balloon game. He will get 3 chances for ₹10. Let us see how much money Matru wins. अब यहाँ पर मेले में जो मटरू है उसको एक गेम मिला खेलने के लिए जिसका नाम है पॉप द बैलून। ठीक है, बलून को पॉप करना है, फोड़ना है। और मटरू को 10 रुपीज़ में कितने चांस मिलेंगे, केवल 3। मतलब वो 10 रुपीज़ देगा और उसको 3 बार मारने का मौका मिलेगा, 3 बार बलून को फोड़ने का मौका मिलेगा। अब देखो मटरू को कितने रुपए मिलते हैं उसके बदले। तो यहाँ पर क्या है, एक चार्ट लगा हुआ है, देखो ध्यान से। इसमें लिखा है प्राइज़ मनी, वो कितना जीतेगा। अगर वो पिंक बलून को फोड़ता है तो उसे ₹1 मिलेगा, 1 रुपीज़। अगर वो रेड को फोड़ता है तो 2 रुपीज़, और वो ब्लू को फोड़ेगा तो 5 रुपीज़, येलो को फोड़ेगा तो 10 रुपीज़, और ग्रीन वाले को फोड़ेगा तो 20 रुपीज़। ठीक है, उसको इस तरीके से प्राइज़ मिलेगा। अब यहाँ पर आगे क्या है देखते हैं। नाउ सी हाउ मच मनी विल मटरू गेट इफ़ ही पॉप द फॉलोइंग बलून्स। अब देखो जो मटरू है उसने नीचे जो बलून्स हैं वो फोड़े तो उसको कितने रुपए मिलेंगे। यहाँ पर एक पहले से दिया हुआ है, उसने एक रेड फोड़ा और एक पिंक फोड़ा, एक शायद वो मिस कर गया, एक में उसका फूटा नहीं बलून। तो रेड और पिंक का रेट देखो यहाँ पर क्या है, रेड के लिए उसे 2 रुपीज़ मिले और पिंक के लिए 1। तो 2 + 1 कितना हो गया, 3। अब बाकी हमने काउंट करने हैं सबके लिए। ठीक है, नीचे देखो रेड कितने हैं, 2 1 2 2 रेड फोड़े उसने। देखो रेड का रेट क्या है, 2 रुपीज़ है ना। एक रेड फोड़ेगा तो 2 रुपीज़, दूसरा भी रेड फोड़ेगा तो 2 रुपीज़। बीच की जगह हम छोड़ देते हैं, किसके लिए, ग्रीन वाले के लिए, बीच में ग्रीन का था। अब एक ग्रीन फोड़ा उसने, ग्रीन का क्या प्राइस है, 20। ग्रीन फोड़ने पर 20 रुपीज़ मिला, तो यहाँ हम लिखेंगे 20। तो कितने टोटल प्राइस उसको मिला, कितना रुपये मिला, 20 + 2 22, और 2 और कितना हो जाएगा 24। तो उसको टोटल मिला 24 रुपीज़। ओके, यहाँ पर ऐसे ही आपने बाकी का करना है।
2 ब्लू हैं और एक पिंक है। तो चलो ब्लू का देखते हैं। ब्लू फोड़ने पर उसको 5 रुपीज़ मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, 5, एक और 5 फोड़ा उसने, प्लस और एक पिंक फोड़ा। पिंक का कितना था, पिंक के लिए उसे 1 रुपीज़ मिलना है। पिंक के लिए 1, तो टोटल हो गया 5, 5, 10 प्लस 1 रुपीज़ 11। ओके, नेक्स्ट एक ग्रीन और एक येलो। अब ग्रीन का देखो कितना था 20, येलो का 10, तो 20 प्लस 10 कितने रुपीज़ हो गए, रुपीज़ 30। 20 प्लस 10 कितना होता है, 30। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज ड्रॉ द कलर द बलून्स which he has to pop if he wants to get the following amount। अब यहाँ बोला गया है कि आपने वो बलून्स को ड्रॉ करना है, कलर वाले बलून्स, जो कि अगर उसने 17 रुपीज़ कमाने हैं तो उसको फोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर उसको 17 रुपीज़ चाहिए तो उसको कौन कौन से बलून्स फोड़ने पड़ेंगे, तो हम देखते हैं 17 कैसे होगा। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम एक ले लेते हैं येलो वाला। ठीक है, तो यहाँ पर एक येलो फोड़ेगा, वो हमें 17 बनाने हैं। एक ब्लू ले लेगा। ठीक है, 10 और 5 कितना होता है, 15, और एक रेड ले लेगा। तो हो गया 17, 10 प्लस 5 15 प्लस 2 17। तो एक येलो, एक ब्लू और एक रेड। तो यहाँ पर उसने 3 बलून्स फोड़े, एक येलो और एक ब्लू और एक रेड। ठीक है, येलो कितने का था, 10 रुपीज़ का, ब्लू कितने का था, 5 रुपीज़ का, और रेड कितने का था, 2 रुपीज़ का। तो टोटल हो गया 17। ओके, नाउ नेक्स्ट ही हैज़ टू मेक 22 रुपीज़। अब 22 रुपीज़ बनाने के लिए देखो उसे कौन से वाले बैलून्स को फोड़ना चाहिए। सबसे पहले एक ग्रीन ले लेते हैं 20 रुपीज़ का। ठीक है, और उसके बाद कितना बचा, 22 रुपीज़। ठीक है, तो 20 हो गया ग्रीन वाला और 2 रुपीज़ का रेड। तो हम एक ग्रीन और एक रेड बलून बनाएंगे यहाँ पर, तो हमारे 22 हो जाएंगे। ओके, तो ये ग्रीन वाला है 20 रुपीज़ का और रेड वाला है 2 रुपीज़ का, तो बन गया 22। अगला है 31। अब उसे 31 रुपीज़ कमाने हैं, तो क्या करेंगे, देखो एक तो वो ग्रीन वाला ले लेगा 20 रुपीज़ का, एक येलो वाला ले लेगा 10 रुपीज़ का, तो हो जाएगा 30। और एक 1 वाला कितने रुपीज़, कौन सा वाला है, पिंक, एक पिंक ले लेगा 1 रुपीज़ का। ओके, तो इनको हम यहाँ पर बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने बलून बना दिया एक ग्रीन जो कि है 20 रुपीज़ का, और एक है येलो 10 का, और एक है पिंक 1 का। तो टोटल हो गए 30। 20 प्लस 10 प्लस 1 31। ठीक है, तो 31 हो गए। इस तरीके से जो बच्चा है वो इस तरीके से बलून्स को पॉप करेगा ताकि उनको ये रुपीज़ मिल सके। ओके, नाउ नेक्स्ट इज विच 3 डिफरेंटली कलर्ड बलून्स वुड यू टारगेट टू मेक द हाइएस्ट अमाउंट ऑफ मनी, ड्रॉ एंड कलर देम। तो बच्चों यहाँ पर बोला है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने हैं इसमें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट लेना है, लेकिन जो आप बलून बर्स्ट करोगे, फोड़ोगे, उनके कलर्स अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, तीनों कलर्स अलग होने चाहिए, 3 चांस मिलेंगे। तो सबसे पहले हम सबसे ज़्यादा किसका अमाउंट है, ग्रीन का, इसको लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम येलो ले लेंगे। ओके, उसके बाद हम ब्लू ले लेंगे। तीनों कलर्स अलग हो गए और टोटल अमाउंट कितना होगा हमारे पास, 20 का ग्रीन, 10 का येलो 30 और 5 का ब्लू 35। तो इनको हम यहाँ पर बनाएंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से हम बलून बनाएंगे। ग्रीन है कितने रुपीज़ का, 20, और येलो है 10 रुपीज़ का, और ब्लू है 5 रुपीज़ का। तो टोटल कितना हो गया, 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 5 35। तो इस तरीके से हम कितने रुपए जीतेंगे, 35। टोटल अमाउंट वोन मतलब जीतना 35। ओके, नाउ इफ मट्रू हैड 4 chances by popping which differently colored balloons can he make the most money, draw and color them। अगर मट्रू को 4 चांस मिल जाए, ठीक है,
पॉप करने के लिए, तो वो कौन से कलर्स के बलून को फोड़ेगा ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट मिल सके, मनी मिल सके। तो यहाँ पर मटरू कौन कौन से बलून्स फोड़ेगा? देखो, जैसे हमने पहले ग्रीन, येलो और ब्लू लिया था, ये तो वो लेगा ही क्योंकि सबसे ज़्यादा अमाउंट इसका था। और इसके साथ उसे एक और लेना होगा 5 के नीचे कौन सा था? रेड, ठीक है, जो कि 2 रुपीज़ का था। तो वो ग्रीन, येलो, ब्लू और रेड, ये 4 बलून बर्स्ट करेगा। तो ये 4 बलून्स हो गए जो मटरू बर्स्ट करेगा। सबसे पहले ग्रीन वाला कितने का था? 20, येलो 10 का, ब्लू वाला 5 रुपीज़ का और रेड में कितना मिलना था? 2 रुपीज़। तो टोटल कितने हो गए? 20 + 10 30, 30 + 5 35, 35 + 2 37। तो मटरू कितने रुपए जीता ये बलून्स बर्स्ट करके? 37। तो किड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आगे की एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।